नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है, सपोज करो आपके पास कोई सैंपल है जिसके अंदर दो तीन तरह के कंपोनेंट है, मान लो अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स का मिक्सचर है, और आपको इस मिक्सचर में से, इस सैंपल में से कोई आपका फेवरेबल कंपोनेंट सेपरेट आउट करना है। मान लो हमें ये करना है। प्यूरिफाइड कंपाउंड, वो हम क्या किससे करते हैं? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से। ठीक, किस प्रिंसिपल पे काम करती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी? प्यूरिफाइज ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी के बेसिस पे हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी काम करती है हमारी। ठीक है, दरअसल होता क्या है, क्रोमेटोग्राफी के अंदर दो फेज होते हैं। पहला मोबाइल फेज, दूसरा स्टेशनरी फेज। पहला मोबाइल फेज, दूसरा स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज क्या काम करता है? मोबाइल फेज काम करता है मोशन का। स्टेशनरी फेज जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफिक बेड है, उसके ऊपर हम स्टेशनरी फेज को अप्लाई करते हैं। ये कौन सा होता है? स्टेशनरी, रुका हुआ। ये मोशन में। ठीक, अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पोलैरिटी के बेस पे काम करती है। ठीक है, जो चीज पोलर होगी वो वाटर लविंग होगी। ठीक, जो चीज नॉन पोलर होगी वो वाटर को डिसलाइक करेगी। ठीक है, अब इन दोनों में से कोई एक चीज पोलर होगी, कोई दूसरी चीज नॉन पोलर होगी। ठीक है, अब जो चीज पोलर होगी, मान लो सपोज करो ये पोलर है। ठीक, और इस कंपाउंड में ए पोलर है और बी नॉन पोलर। बी और सी मान लो नॉन पोलर है। ठीक, तो जो पोलर है, पोलर से पोलर अट्रैक्ट होगा, नॉन पोलर से नॉन पोलर अट्रैक्ट होगा। होगा क्या? जब क्रोमेटोग्राफी हम करेंगे तो एक ऐसा सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता है जिसमें हम एक ग्लास स्लैब डिप करते हैं। इस स्लैब के ऊपर स्टेशनरी फेज का लेप लगाया जाता है इस तरीके से, मतलब कि स्टेशनरी फेज को अप्लाई करते हैं इस ग्लास ट्यूब के ऊपर। ठीक है, इस सॉल्वेंट सॉल्यूशन में मोबाइल फेज होता है। ठीक है, इस सॉल्वेंट सॉल्यूशन में मोबाइल फेज होता है, इस पे स्टेशनरी फेज होता है। अब होता क्या है, मोबाइल फेज के कुछ मॉलिक्यूल्स कैपिलरी एक्शन से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो इस ग्लास स्लैब पे हमने जो सैंपल लगाया था, वो सब मैं अभी आगे प्रोसेस बताऊंगा, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं अभी, कि जो मान लो हमने यहां सैंपल लगाया, अगर वो सैंपल पोलर हुआ और हमने फिलहाल माना है कि मोबाइल फेज पोलर है, तो मोबाइल फेज के साथ अटैच होके ऊपर बढ़ता हुआ चला जाएगा, मोशन करता हुआ। और जो नॉन पोलर होगा स्टेशनरी फेज पे यहीं चिपक जाएगा। नॉन पोलर मान लो ये है, तो वो स्टेशनरी फेज पे यहीं चिपक जाएगा
और वो उसकी ऊपर बढ़ने की स्पीड बहुत कम हो जाएगी। जितनी स्पीड पोलर वाले की होगी ऊपर बढ़ने की, उससे कम स्पीड उसकी होगी नॉन पोलर वाले की, जो यहाँ आगे चिपक जाएगा, बस वो ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। इस प्रोसेस से क्या हुआ, जो हमारे अलग अलग कंपाउंड्स थे, कंपोनेंट्स थे, वो सेपरेट आउट हो गए। क्या पता लगा कि हमारा जो फेवरेबल कंपोनेंट था वो यहां तक पहुंच गया, अलग हो गया। इन दो कंपाउंड से तो अलग ही हुआ ना यहां पहुंच के, ठीक है। इस तरीके से क्रोमेटोग्राफी वर्क करती है, इतना नोट कर लो। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस कि टीएलसी को किया कैसे जाता है, ठीक। सबसे पहला हमारा प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप आता है, हम लेंगे टीएलसी प्लेट। क्या लेंगे, टीएलसी प्लेट। टीएलसी प्लेट या तो ग्लास स्लैब होगी, इसे हम खुद से भी तैयार कर सकते हैं। खुद से तैयार करने के लिए हम इसे यूज करेंगे, और जो मार्केट से मिलती है एल्यूमिनियम की मिल सकती है, ठीक है। अगर हम खुद से तैयार करेंगे तो उसमें हम सिलिका जेल को स्टेशनरी फेज के तरह यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमने इसको खुद से तैयार किया और इसके ऊपर हमने अप्लाई किया सिलिका जेल, क्या है ये, सिलिका जेल। इस केस में पोलर है, ठीक है। पोलर मतलब वाटर लविंग। सबसे पहले हमने तैयार की टीएलसी प्लेट। टीएलसी प्लेट खुद से तैयार की हुई से ज्यादा बेटर है मार्केट से ली हुई। क्यों, अगर हमने खुद से तैयार की तो इसके ऊपर जो हम ये अप्लाई करेंगे सिलिका जेल, वो शायद हो सकता है यूनिफॉर्मली अप्लाई ना हो पाए। क्या, अगर हमने खुद से टीएलसी प्लेट को तैयार किया, उस पे अगर हमने सिलिका जेल अप्लाई किया, तो शायद हो सकता है कि हम उसको यूनिफॉर्मली अप्लाई ना कर पाए, तो उससे हमारा उतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आ पाएगा। इसलिए हम ज्यादातर प्रेफर करते हैं मार्केट से खरीदी हुई टीएलसी प्लेट, ठीक। इस पे यूनिफॉर्मली अप्लाई हुआ हुआ हमें पहले से मिलता है। पहला स्टेप ये कि हमने सबसे पहले तैयार की टीएलसी प्लेट, ठीक। अगला स्टेप, टीएलसी प्लेट को हमने एक बीकर में हमने सॉल्यूशन तैयार किया, सॉल्वेंट सॉल्यूशन। इस बीकर में हमने तैयार किया सॉल्वेंट सॉल्यूशन। ये सॉल्वेंट सॉल्यूशन कैसा होता है, मोबाइल फेज, स्टेशनरी फेज टीएलसी प्लेट, मोबाइल फेज ये बीकर के अंदर सॉल्वेंट सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन को बीकर के अंदर डाल के अच्छे से घुमा फिरा के थोड़ी देर ढक्के से रख देना है, ताकि इसके जो वेपर्स वगैरह हैं वो आसपास इसकी सराउंडिंग्स में आ जाए, ठीक है। फिर अगला प्रोसेस, इस सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर हमें टीएलसी प्लेट को डिप करना है, ठीक। इस टीएलसी प्लेट को जिसके ऊपर सिलिका जेल एज ए स्टेशनरी फेज है,
और इसमें मोबाइल फेज ये सॉल्वेंट सॉल्यूशन में है। इसके ऊपर हमें एक इस सॉल्यूशन की जितनी हाइट है उससे कम से कम 1 सेंटीमीटर ऊपर तक एक पेंसिल से लाइन खींच लेनी है। ठीक है, टीएलसी प्लेट डाली हमने इसके अंदर। जिस हाइट तक सॉल्यूशन है उससे थोड़ी सी हाइट ऊपर, लगभग 1 सेंटीमीटर ऊपर हमने पेंसिल से एक लाइन खींच ली। ठीक, अब अगले स्टेप में जो हमने लाइन खींची थी, इस लाइन के ऊपर हमने अपना सैंपल अप्लाई किया। सैंपल 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, अपनी मर्जी से हमने इसके ऊपर सैंपल अप्लाई किया। ठीक, पेंसिल से लाइन खींची थी, उसके ऊपर हमने सैंपल को यहाँ इक्वल डिस्टेंस पे सैंपल को अप्लाई किया। अब इसको ढक के रख दिया कुछ टाइम के लिए। ठीक है, ढक के रखने के बाद कुछ टाइम के बाद इसमें होगा कैपिलरी एक्शन। ये लिक्विड ऊपर चढ़ेगा। जैसे अगर आप पानी में थोड़ी देर कागज को भिगो के रख दोगे तो कागज पानी सोखना शुरू कर देगा और पानी ऊपर चढ़ता हुआ चले जाएगा कागज में। ऐसा ही एक्शन इसमें होगा। ठीक है, तो ये लिक्विड ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। अब इसे मैं मिटा देता हूं, 1 मिनट। अब इसमें क्या हुआ, जो मोबाइल फेज था वो कैसा था, नॉन पोलर। मोबाइल फेज इसमें नॉन पोलर है और जो हमारा सैंपल है उसमें जो भी नॉन पोलर होगा कंपोनेंट वो इसके साथ अटैच होके मोशन करता हुआ ऊपर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब मान लो ये यहां तक पहुंचा, ये यहां तक पहुंचा। ये इतनी कम हाइट पे क्यों पहुंचे, अभी मैंने पहले ही बताया कि इस स्लैब के ऊपर हमने क्या लगा रखा है, स्टेशनरी फेज, जो कैसा है, पोलर। अगर ये वाला नॉन पोलर था, बाकी के पोलर थे, तो पोलर उस स्टेशनरी फेज पे जो पोलर था उससे अट्रैक्ट हुए और आपस में यहां चिपक के रह गए। वो इतनी स्पीड से मोशन नहीं कर पाए जितनी स्पीड से वो नॉन पोलर वाला मूव कर गया। ठीक, इससे क्या हुआ, ये कुछ डिस्टेंस पे आके रुक गए। एक कंपोनेंट यहां आके अलग हुआ, एक कंपोनेंट यहां। अब सेम लाइन पे क्या था, तीनों के तीनों कंपोनेंट कैसे थे, सेम लाइन पे तीनों के तीनों एक साथ थे, यानी मिक्स थे। अब अलग अलग डिस्टेंस पे आ गए, यानी कि सब सेपरेट आउट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसके अंदर आती है एक टर्म रिटार्डेशन फैक्टर। ठीक, इसके अंदर एक टर्म आती है रिटार्डेशन फैक्टर। ये क्या होता है, मान लो ये कंपाउंड ए था, ये बी था, ये सी था। ठीक, अगर हम ए का रिटार्डेशन फैक्टर निकाल लें तो क्या होगा, मान लो एक चीज बताना मैं भूल गया कि ये सॉल्यूशन में कंपोनेंट यहां तक पहुंचे, लेकिन सॉल्यूशन जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन था वो यहां तक पहुंचा, इसके भी ऊपर। ठीक है, उसकी जो हाइट थी, सॉल्वेंट सॉल्यूशन की जो हाइट थी, मान लो वो है x। ठीक, और ए कंपोनेंट की हाइट ए मान ली, बी की बी मान ली, सी की सी मान ली। ठीक है, अब ए के लिए हमें रिटार्डेशन फैक्टर निकालना है।
उसकी वैल्यू हम निकालेंगे ए अपॉन में जो टोटल हाइट पहुंची है उसकी सॉल्वेंट उसकी सॉल्यूशन की उस टोटल हाइट के लिए क्या है एक्स रिटार्डेशन फैक्टर। ठीक है, अब रिटार्डेशन फैक्टर क्या है, ये एक यूनिक वैल्यू है हर कंपोनेंट के लिए। इस वैल्यू को हम लिस्ट से चेक करेंगे किससे मैच हो रही है, उस जिससे भी ये मैच हो जाएगी उसका मतलब ये है कि हमें पता लग जाएगा ये कौन सा कंपोनेंट है कौन सा नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ आई, नोट कर लीजिए। तो बच्चों हमने अब तक पढ़ा था रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच होगी। ठीक है, रिटार्डेशन फैक्टर की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच होगी। अब मान लो ये जो कंपोनेंट्स थे, हमारा जो सैंपल था वो विजिबल था तो हमें उसके स्पॉट्स दिखाई पड़ गए। ठीक, लेकिन अगर ये ऐसा सैंपल है जिसके स्पॉट्स विजिबल ना हो, ठीक, जिन्हें हम नेकेड आई से ना देख पाए, तो तब हम क्या करेंगे। ठीक, अगर सैंपल पॉलीफिनोल है तो उस पे हम यूवी विजुअलाइजेशन ट्रीटमेंट करेंगे। ये जैसे यूवी लाइट पड़ेगी तो इसमें ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेगा, चमकेगा। ठीक है, अगर कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिन्हें एसिडिक ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, ठीक, उसमें हम पहले तो एसिड में डिप करेंगे उन्हें, इस प्लेट को डिप करेंगे, फिर उसको एयर ड्राई करेंगे, एयर ड्राई करने के बाद उस प्लेट को गर्म करेंगे, फिर उसके बाद कुछ उसके ऊपर ब्राउन स्पॉट आएंगे। ठीक, ऐसे ही कुछ आयोडीन वेपर ट्रीटमेंट होता है जिसमें ये ट्रीटमेंट तब होता है जब कंपाउंड में डबल बॉन्ड कैरी हो। ठीक है, जब कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड हो उनमें आयोडीन वेपर ट्रीटमेंट इस्तेमाल होता है। ठीक, अगला वैलिनिन स्टेन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स अगर सैंपल हो तो उसके लिए वैलिनिन स्टेन यूज करते हैं। ठीक, निनहाइड्रीन ट्रीटमेंट तब करते हैं जब हमारा सैंपल एमिनो एसिड हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, नोट कर लीजिए। तो देखो बच्चों, हमने अब तक पढ़ लिया था कि अगर हमारा जो सैंपल है वो विजुअलाइज ना हो तो हम उस पर क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिससे हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक, अब हम कुछ केसेस पढ़ेंगे जो केसेस बन सकते हैं आपका ये प्रैक्टिकल करते टाइम। इसमें सबसे पहला केस ये है कि अगर स्पॉट डेवलप ना हो, आपकी जो टीएलसी प्लेट है उसके ऊपर स्पॉट डेवलप ना हो, तब क्या होगा। उसका रीजन ये हो सकता है कि जो हमने यहाँ सैंपल अप्लाई किया था उसकी जो कंसंट्रेशन हो सकती है कि बहुत ही लो हो। जो सैंपल हमने यहाँ अप्लाई किया उसकी कंसंट्रेशन में भी बहुत लो हो, जिसकी वजह से हमारे यहाँ स्पॉट्स बन नहीं पाए। ठीक है, अगला जो इसमें केस बन सकता है कि यहाँ स्ट्रिक्स बनती ही नजर आए आपको। ये जो सैंपल अप्लाई किया था तो टीएलसी प्लेट पे स्ट्रिक्स बनती हुई नजर आए, उसका रीजन क्या हो सकता है। उसका रीजन ये है कि जो हमारा सैंपल है वो हो सकता है हमने ओवरलोड कर दिया हो। क्या कर दिया हो, ओवरलोड। ठीक है, एक और केस बनता है इसमें कि अगर हमारे जो सैंपल है उसकी जो मूवमेंट है वो अनइक्वल है, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे ऐसे करते हुए, तो इसकी मूवमेंट का रीजन क्या हो सकता है कि जो हमने स्टेशनरी फेज इस टीएलसी प्लेट पे लगाया था वो नॉन यूनिफॉर्म है, हमने अच्छे से तरीके से वो स्टेशनरी फेज हमने इसके ऊपर नहीं लगाया, उसका रीजन ये हो सकता है। ठीक, और एक बात मैंने आपको ये बताई थी कि हमने यहाँ जो लाइन खींची थी वो पेंसिल से बनाई थी। ध्यान रखना ये लाइन पेन से नहीं बनानी। ठीक, अगर हम इसे पेन से बनाएंगे तो सैंपल के साथ साथ इंक भी उसके साथ मूव करेगी, इसलिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ लाइन पेंसिल से खींचते हैं। ठीक है, ये थी हमारी टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी।
आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो पूरा प्रोसेस, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और कुछ चीज आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट करके बताना मुझे। थैंक यू।